कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन इसी यात्रा को यूपी सरकार ने मान्यता दे दी। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया कि जब खतरा एक जैसा, तब दो राज्यों का यात्रा को लेकर अलग अलग रुख क्यों? तो आप इसी पर देखिए, इस सवाल का जवाब तलाशती है रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर फिलहाल घमासान मचा हुआ है। यूपी ने साफ कर दिया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा होगी। वहीं उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा माना जाता है, जिसमें करीब 5 करोड़ शिव भक्त हर साल हिस्सा लेते हैं। इनमें हरियाणा और यूपी के लोग हैं, जो सावन की शिवरात्रि को भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाते हैं। गंगाजल लेने के लिए यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कांवड़िए गोमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार तक जाते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह ने यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद व्यापारियों ने उन पर यात्रा को इजाजत देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। व्यापारियों के इसी दबाव के चलते पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिन पहले कहा था कि वो इस बारे में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई परिस्थिति बनती है, स्थिति बनती है, तो हम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और दिल्ली से सभी से बात करेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य ये होगा कि भाई लोगों को बचाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। उत्तराखंड ने तो साफ कह दिया है कि यात्रा नहीं होगी, लेकिन बीजेपी शासित दूसरे राज्य यूपी की योगी सरकार ने 25 जुलाई से यात्रा की इजाजत दे दी है। देर रात सीएम ऑफिस की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया है, सीएम योगी ने कोरोना को लेकर बनाई टीम 9 के साथ बैठक के बाद निर्देश दिए हैं कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांवड़ यात्रियों के गुटों से बात कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाए। कांवड़ यात्रा के लिए अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू किए जाने पर भी विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाए। ये चौंकाने वाला है कि कोरोना को लेकर बीजेपी शासित 2 राज्यों का रुख बिल्कुल अलग अलग है, जबकि दोनों ही राज्यों में चुनाव है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को भी कोरोना के खतरे का आभास है। देश की जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। सवाल ये है कि जब केंद्रीय नेतृत्व खतरे को नहीं समझ पा रहा है, तो अपनी ही पार्टी के शासन वाली यूपी सरकार को क्यों नहीं समझा पा रही है। उत्तराखंड में रोजाना आने वाले केस और एक्टिव केस तो कम हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से लापरवाही हो रही है, उससे केस बढ़ने में देर नहीं लगेगी। कुंभ में की गई नादानी उत्तराखंड झेल चुका है। कुंभ में तो 70 लाख लोगों का ही 30 दिनों में हरिद्वार आना हुआ था। उसका हर्ष ये हुआ था कि राज्य में 3,40,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए और 7,351 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अगर हर साल की तरह 50 करोड़ कांवड़ियों को आने की इजाजत दे दी गई, तो अंजाम क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रोक के बावजूद कांवड़िए अगर हरिद्वार का रुख करते हैं, तो उत्तराखंड सरकार क्या करेगी। हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सीनियर जर्नलिस्ट रमेश भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से, गुरुग्राम से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आचार्य विक्रमादित्य, आप ही के पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। एक ऐसे वक्त में जबकि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, हर जगह एक तरीके के हालात हैं, उत्तराखंड में इस यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है, उत्तर प्रदेश में दे दी जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई जिसके अंदर जिसका
कुंभ को सुपर स्प्रेडर के तौर पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो उत्तरांचल गवर्नमेंट की, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जब वहां आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए, करीब करीब 19 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए थे और उसमें से केवल 1900 व्यक्ति ग्रसित थे। तो कुंभ को सुपर स्प्रेडर कहना बिल्कुल गलत होगा। मैं कहूंगा इस बात को आप पुनर्जांच कर ले। मैंने एक पूरा उत्तराखंड गवर्नमेंट से पता किया है और केवल 1900 व्यक्ति कोरोना ग्रस्त आपको ये पता होगा ना आचार्य विक्रमादित्य टेस्ट में वहां कहे गए थे। तो आचार्य जी, कुंभ सुपर स्प्रेडर नहीं मैं बीच में टोक रहा हूं इस बात को हमें कहें कि मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। फॉर्मूला था, आप अपनी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। आपको ये तो पता होगा ना कि इस बार कुंभ का जो आयोजन था उसे वक्त से पहले रोक दिया गया था और ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी। न भूतो न भविष्यति, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो कुछ तो वजह रही होगी। जी बिल्कुल 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 साहब, एक बात समझे कि हिंदू धर्म मानने को तैयार है, हिंदू धर्म में कोई अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं, तो प्रोटोकॉल बनाकर एक व्यवस्था क्लियरली बैन ना करे ना। आप बताइए कुंभ में कितने लोग, 10 करोड़ से ऊपर लोग जाते थे, केवल कुछ क्षणिक कुछ तुच्छ मात्र गए, लेकिन जिनको जाना है उनको स्नान करने के लिए व्यवस्था बनानी सरकार का कर्तव्य है। तो जब यूपी गवर्नमेंट कर रही है व्यवस्था, हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी कि कोविड काल को देखते हुए उन लोगों ने, हमारे मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था करी है कि आप वहां जाके मतलब जल मंगाकर, उत्तराखंड से जल मंगाकर उनकी व्यवस्था कर दी है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास कर सकते हैं सरकार, लेकिन प्योरली रूल आउट कर देना कि नहीं कोई नहीं जाएगा, इस पर बैन लगा देना, वो गलत है। मैं कहूंगा अच्छा, आपको लगता है कि ये गलत है? मैं डॉक्टर राहुल भार्गव को अब लाना चाहूंगा इस बहस में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या इस तरह के आयोजन को हम सुपर स्प्रेडर नहीं कह सकते? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि उत्तराखंड सरकार ने अगर निर्णय लिया कुंभ यात्रा को इस बार अनुमति नहीं दी जा रही है, तो क्या वो गलत है जैसा कि आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं? नमस्कार आचार्य जी, मैं स्वागत करता हूं। जो उत्तराखंड ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। एक सब्जेक्ट समझिए, वायरस कैसे फैलता है? जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, वायरस इंसान से इंसान के प्रति फैलता है। हम अगर जिंदा रहेंगे तो आस्था निभाने के लिए बहुत सारे साल हैं। हमारे को ये न्यू इंडिया में समझना आवश्यक है कि इस समय आस्था और रिलीजियस से ज्यादा बड़ी चीज इंसान की जान है। और सिर्फ इंसान की जान नहीं, जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं उनका एक खर्चा आता है, जिसे इकोनॉमिक हम डिप्राइवेशन कहते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन पुश होना कहते हैं, वो एक आर्थिक प्रॉब्लम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जानते हैं कि देश में कानून इतने सारे बनते हैं, 1 लाख शब्दों का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉलो कितना करता है? आचार्य जी आप देखिए, अप्रैल मई के बाद जिस तरीके का कार्नेज हुआ, हर परिवार ने एक एक अपने लोगों को खोया नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद भी आपने कैंपटी फॉल देख लिया, आपने लेह लद्दाख देख लिया। लोग नहीं सुनते हैं आचार्य जी। इस समय हमको हाथ जोड़ के निवेदन तो भैया नियम बनाने के दौरान जी वही तो कह रहे हैं, नियम बनाने का प्रयास करें, नियम बनाने का प्रयास किए। नियम मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि हम कुंभ को सुपर स्प्रेडर ना कहें। आचार्य जी मैं भी नहीं जाएंगे साहब, नहीं जाएंगे। आप खुलने का प्रयास तो कीजिए, नहीं जाएंगे बिल्कुल। मैंने आपके समक्ष उदाहरण दिया कि हर साल 10 करोड़, मतलब आप जब भी कुंभ होता है 10 करोड़ लोग जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं गए ना। तो हिंदू धर्म को इतना खुली छूट ना दीजिए कि अब वो कोई भी नियम तोड़ने वाला नहीं है, कोई नियम तोड़ने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो पहले कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये बात कहता हूँ कि हम इस बात को प्रेजेंट ना करें कि जो सनातन धर्म, आप सिर्फ देखिए आचार्य जी, समझिए बात को। इलेक्शन अब धर्मों के नाम पे नहीं जीता जा सकता। हमारी धार्मिक आस्था है। मैं अपने विचारों में इलेक्शन की बात कहाँ आ गई साहब? कर सकता मैं कह रहा हूँ व्यवस्था बना दीजिए ना। बट हमारे डॉक्टर साहब, मैंने व्यवस्था बनाने की बात बना देंगे। आचार्य बताइए, हरियाणा ने व्यवस्था करी नहीं? आचार्य विक्रमादित्य मुझे जरा समझाइए। आचार्य जी सुनिए, थोड़ा धैर्य से सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। ठीक है आचार्य जी, साइंस को फॉलो करिए। देखिए धर्म डॉक्टर साहब जो है आचार्य जी, सनातन धर्म और हिंदू धर्म साइंस का फॉलोअर रहा है। बाकी लोग क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है। हाँ, डॉक्टर राहुल भार्गव सेट करना है आचार्य जी। डॉक्टर राहुल भार्गव मैं आपके पास आता हूँ सर, एग्जाम्पल सेट करने की। अगर हम कांवड़ यात्रा आपको समझ एक बात कर रहा हूँ आचार्य जी, आप कुछ नहीं होने वाला। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, एक मिनट मुझे थोड़ा समय दीजिए एक सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे सवाल है, सुनिए मेरा सवाल बनाएंगे सरकार उसका पालन, आप जवाब दीजिए डॉक्टर राहुल भार्गव का। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं सवाल इसमें जोड़ दूं, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि व्यवस्था बनाई जाए। क्या व्यवस्था बना देंगे कोरोना के वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए? आप पूरी दुनिया तो कोई व्यवस्था बना नहीं पाई,
भारत में भी हम देख रहे हैं जब तक लॉकडाउन लागू नहीं करते हैं वायरस को रोक नहीं पा रहे हैं। आपने मास्क की व्यवस्था बनाई, आपने 2 गज दूरी की व्यवस्था बनाई, सब पालन कर रहे हैं। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण उपस्थित किया है कांवड़ यात्रा के लिए। हमारे मनोहर लाल जी ने व्यवस्था बनाई कि गंगा जल की व्यवस्था क्षेत्रों में करनी चाहिए, लोग वहां से गंगा जल ले लें और अपने अपने तीर्थ स्थान में चढ़ा दें। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है हम बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए, वो क्या सलाह दे रहे हैं इस मसले पर। मैं दर्शकों को सुनवाता हूं, आचार्य विक्रमादित्य और डॉक्टर राहुल भार्गव, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। तो भीड़ के संदर्भ में यह बयान था प्रधानमंत्री मोदी का, और जब से सबसे अहम बात इसमें यह जो बात उन्होंने कही कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। और आचार्य विक्रमादित्य जी, यही सवाल आपसे है मेरा। हम सभी लोग ये जानते हैं, आप भी भली भांति इस चीज को समझते हैं कि तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है ना, वाकई में ऐसे नहीं आएगी। हम आप ही इसे बुलाएंगे, कोई भी आयोजन हो जहां भीड़ जमा हो, मैं धार्मिक आयोजन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी आयोजन किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, जहां भीड़ जमा होगी, आप मान के चलिए कि कोरोना वायरस का वहां संक्रमण होगा, फिर भी आप इसकी वकालत कर रहे हैं। नहीं, आप उसकी व्यवस्था बनाने की बात नहीं कर सकते। आपने हर चीज की व्यवस्था बना दी, शराब की दुकान की व्यवस्था बना दी गई है, हर चीज की व्यवस्था बना दी, ऑफिस जाने की व्यवस्था बना दी गई है। केवल परमात्मा के पास अपने कर्म को करने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं बना सकते। हम कौन सी बात कह रहे हैं कि बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, आप व्यवस्था बना दीजिए और जो व्यवस्था का पालन ना करे उसको जेल में डाल दीजिए, उसके लिए रूल बनाइए। आपने अभी ये इतना आसान होगा? आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आप जो कह रहे इतनी सहजता से इतना आसान होगा कि जो पालन ना करे जेल में डाल दीजिए? कांवड़ यात्रा के लिए हजारों हजार लाखों करोड़ में संख्या जाती है जो निकलते हैं, कितने लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा? आनंद जी, आपके ऑफिस में व्यवस्था पालन नहीं हो रही है, आपके ऑफिस में बंद हो गया क्या ऑफिस? सर, दफ्तर में नहीं कर रहे हैं व्यवस्था, एक प्रोटोकॉल का पालन करना और करवाना, और जहां पर धार्मिक एक तरीके से हुजूम उमड़े। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या ये संभव है उनसे ये प्रोटोकॉल का पालन करवा पाना जहां लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी? ईद पे बैन लगाएंगे राहुल भार्गव जी, ईद पे बैन लगाएंगे, ईद पे कोई भी धार्मिक आयोजन हो, क्यों ना बैन लगे उस पर, जहां भीड़ जमा होगी, किसी भी मजहब का हो। ईद पे बैन लगाएंगे डॉक्टर राहुल भार्गव, ईद पे बैन लगा दीजिए, ईद पे बैन लगा दीजिए, ईद पर सार्वजनिक प्रार्थना पे बैन लगा दीजिए। आचार्य जी, कहीं से भैया हम तो मानने को तैयार है, हम कह रहे हैं नियम बना दीजिए ना, हम अनुनय विनय कर रहे हैं कि नियम बना दीजिए। यूपी में योगी जी ने नियम बनाए या नहीं बनाए? तो सुन लीजिए डॉक्टर राहुल भार्गव को, सुनिए जल्दी से। तो हम भी गलत थोड़ी करेंगे आचार्य जी। 3 करोड़ लोग कांवड़िया में जाते हैं, आप जानते हैं हम भी तो गलत कहां कह रहे हैं? आप जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था होती है, आप जानते हैं व्यवस्था के बाद हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आचार्य जी, ऐसा काम क्यों करना जब 2022 में हो सकती है, 2023 में हो सकती है, अगर हम जिंदा बच जाएंगे। आचार्य जी, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए इतने सारे लोगों को क्यों आग की मौत के मुंह में झोंकना है? मेरा सिर्फ निवेदन इस बात का है। दूसरी चीज आचार्य जी, कोई अगर गलत कर रहा है, मैंने क्या हम भी गलत करेंगे? क्या ये लड़ाई है एक वन अपमैनशिप की कौन बड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। डॉक्टर राहुल भार्गव और आचार्य विक्रमादित्य, मेरे साथ रमेश भट्ट भी मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं आता हूं आप लोगों के पास, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल जरा मुझे पूछने दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य सुन लीजिएगा जरा, रमेश भट्ट मेरे साथ हैं। रमेश जी, ये बताइए मुझे, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है?
उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं देती है, उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति दे देती है। क्यों ना इसे माना जाए फिर ये चुनावी शगुफा है? फिर अखिलेश, बहुत धन्यवाद पहले मौका देने के लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमने कुंभ के दौरान जो घटनाक्रम घटे थे उसको देख लिया था और खासकर तब जब हम देश की आबादी का 1% है, लेकिन जब डेथ रेट की बात आती कोरोना से हम देश में दूसरे नंबर पे थे, तो उत्तराखंड के लिए बहुत चिंता का विषय था। और उत्तराखंड का सामान्य जनमानस भी नहीं चाहता था कि कांवड़ यात्रा हो, क्योंकि 2018 में 2,80,00,000 लोग आए थे और 2019 में 3.5 करोड़ कांवड़ यात्रा में आए थे। तो इतनी बड़ी गैदरिंग को संभालना और नियमों का पालन करवाने की बात करना ये अपने आप में बेईमानी था। और मुझे नहीं लगता कि 1-2 लोगों को संतुष्ट करने के लिए आप इतनी बड़ी आबादी को मुश्किल में डाल सकते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जान है तो जहान है, बार बार यही बात तो कही जा रही है। रमेश, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं आता हूं। ब्रेक के बाद मैं आपको मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य और डॉक्टर राहुल भार्गव भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भीड़ वाला कोई आयोजन ना हो, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी पहाड़ों पर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आया। उन्होंने ये कहा था कि तीसरी लहर खुद नहीं आएगी बल्कि हम आप उसे बुलाएंगे। लेकिन अब ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है कुछ नियम और शर्तों के साथ। इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़े हुए हैं और रमेश भट्ट, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में। आप बिल्कुल सही बात कह रहे थे ब्रेक से पहले कि उत्तराखंड सरकार ने सही निर्णय लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की फिर क्यों मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि यहां पर उसकी अनुमति दे दी जाती है? ये कंफ्यूजन क्यों है तब, जबकि दोनों सूबों में एक ही पार्टी की सरकार है? अखिलेश जी, मुझे लगता है ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब जिंदगी और आस्था में से चुनना होता है तो मैं समझता हूं संसार का कोई भी व्यक्ति पहले जिंदगी को चुनेगा। और अगर अब जैसे कि मैं सुन रहा था कि साहब एक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। आप सोचिए 3.5 करोड़, और जो ज्यादातर कांवड़ यात्री आते हैं वो बड़े यंग होते हैं, बड़े आक्रामक होते हैं। बिल्कुल। अब 80 लाख लोग हमारे यहाँ उत्तराखंड में आए, हम उनके लिए तो व्यवस्था कर नहीं पाए। अभी भी हमारे यहाँ एसओजी जांच कर रही है 1 लाख फर्जी टेस्टों की। दूसरी चीज, कल मैं मनसा देवी मंदिर का एक दृश्य देख रहा था, वहां पर एक भी भक्त ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। अब ऐसे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसका संक्रमण फैलाएगा कौन? हम ही सुपर स्प्रेडर बनेंगे। और ऐसे में हम अगर 3.5 करोड़ लोगों को अनुमति दे देते हैं कि वो उत्तराखंड में आए, कांवड़ का जल ले जाएं, तो ये एक तरह से आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, जवाब दीजिए। रमेश जो कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव हम देख चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद फिर से कांवड़ यात्रा को देना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हाईकोर्ट इसे जरूर करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा जिसमें मुश्किल से 30-35 लाख लोग आते हैं उसके लिए अनुमति तक नहीं दी। बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य बोलिए, क्या जवाब है आपके पास? अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी। जल्दी। इसके साथ मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं व्यवस्था बनाने के लिए जैसे कुछ राज्य सरकारों ने व्यवस्था बनाई। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास आऊंगा, जरा आचार्य विक्रमादित्य को बोलने दीजिए। अरे भट्ट साहब, आपने तो भट्ट साहब, धार्मिक आस्था व्यक्ति के अंदर विश्वास जगाती है और उससे बहुत बड़ा लाभ भी होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इस विश्व में करीब 80% बीमारी जो है साइकोसोमैटिक डिसीजेज है और उन साइकोसोमैटिक डिसीज के लिए आस्था ही काम करती है, आस्था ही इलाज करती है। आज व्यवस्था बनाने के नाम पर बहुत सारी राज्य सरकारों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मनोहर लाल सरकार ने, जो वहां पर हरियाणा गवर्नमेंट में है, उन्होंने कांवड़ से जल लाने की व्यवस्था बना दी है कि आपके वहां पर ट्रक लाकर, टैंक्स लाकर जल की व्यवस्था रहेगी, लोग अपने अपने आस्था का पालन कर लें। तो इस प्रकार से व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? यूपी में बनाई जा रही है, राजस्थान में बनाने का डॉक्टर राहुल भार्गव, ऐसी व्यवस्था बन पाएगी क्या? आखिरी आपसे जवाब चाहूंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव, लोग गए हैं। देखिए, सिंपल सी 2 बातें। आप एक बार तीरथ सिंह रावत जी ने कहा था गंगा में लाने के बाद कोरोना नहीं होता, उसके 2 दिन बाद उनको कोरोना हो गया। आस्था को कोरोना नहीं देखता आचार्य जी, ये बात मानिए। और 3.5 करोड़ लोगों की व्यवस्था करती रहेगी सरकार, तो सरकार के पास और भी चैलेंजेस हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। 3.5 करोड़ नहीं जाने वाले। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचने की आवश्यकता है। बार बार वही बात की जान है तो जहान है। आचार्य विक्रमादित्य, डॉक्टर राहुल भार्गव और रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।